एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं आपकी एजुकेटर वर्षा गौर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ये मेरा एक छोटा सा बायो है और मैं अभी करंटली पीएचडी स्कॉलर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में। बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो बिल्कुल अगर आप इस प्लेटफॉर्म को जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड करते हैं तो आपको डेली क्विज मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और यूट्यूब क्लास के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगे आपको, काउंसलिंग सेशंस भी मिलेंगे आपको। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप टीम को कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। और अगर मैं अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्लासेस की बात करूँ तो हर शाम 6 PM हम आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम। बिल्कुल शाम को 6 बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी होती है ऑन जेआरएफ अड्डा। तो बिल्कुल इसको सेव कर लीजिए अपने दिमाग में, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आते हैं। वो जो बेल आइकन है वो बिल्कुल, सॉरी मेरी ड्राइंग के लिए, वो बिल्कुल दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए इस क्लासेस की। और साथ ही मैं आपको आज एक जो ये सेशन है, ये मेरा डेडिकेटेड सेशन है मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग नेट जेआरएफ, जिनका यूजीसी नेट जेआरएफ जिनका रिजल्ट जो है अभी आया है। और ये एक डेडिकेटेड सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डेडिकेटेडली तैयारी करी थी और अटेम्प्ट दिया था। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ जेआरएफ कट ऑफ की। तो कट ऑफ आई है 202, यानी कि ऑलमोस्ट 101 क्वेश्चंस जो हैं वो क्वालिफाई होने चाहिए। जनरल कैटेगरी में तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। साथ ही नेट के लिए अगर मैं बात करूँ तो 182 का स्कोर गया है, बिल्कुल जनरल कैटेगरी में उन लोगों को क्वालिफाई होगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन उस हर एक इंसान को जिसने तैयारी करी है और क्वालिफाई हो गया। बिल्कुल अचीवर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनको भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि मेरे लिए वो भी बराबर है और उन्होंने मन लगा के तैयारी करी है, बिल्कुल अपना टाइम दिया है उस प्रिपरेशन को, उस जर्नी को अपना टाइम दिया है ताकि आप ध्यान से पढ़े होंगे उस जर्नी में। जिन लोगों को कहीं जाने का मन होगा वो नहीं गए होंगे, कोई पार्टी करने का मन होगा वो नहीं करी होगी उन लोगों ने, दोस्तों के साथ घूमने जाना होगा वो भी इग्नोर कर लिया कि चल यार एक बैठ के रिवाइज ही कर लेता हूँ कि क्या पता कुछ रिवीजन अच्छी हो जाए। या फिर जो लोग को बाहर घूमने जाने का शौक था वो लोग ने अपना डिसबैंड कर दिया घूमने जाना। या फिर जिसको इंस्टा और ये सब प्लेटफॉर्म यूज, सोशल मीडिया का चस्का था या मूवीज देखने का चस्का था, उन्होंने वो भी छोड़ा होगा। और उस बेसिस पे उनका रिजल्ट रहा है या नहीं हुआ है, या जिसका हो गया है उनको सबको मुबारक, क्योंकि मेहनत लगती है करने में, जिगरा चाहिए होता है बहुत से करने का। और हर कोई नहीं कर सकता, इतनी आसानी से प्रिपरेशन नहीं होती है। कुछ ना कुछ आपका अंश या कुछ ना कुछ आपका इनर जो कोर होता है ना, वो एक प्रिपरेशन जो है वो अपने साथ जरूर लेकर जाती है। इसलिए बोलते हैं चाहे सक्सेस हो या फेल हो, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो जहां से आप चले थे ना उसके बाद आपने कितनी प्रोडक्टिविटी अपनी जर्नी में दिखाई है, आप बिल्कुल उसे जरूर देखिएगा। क्योंकि मुड़कर पीछे देखने में मजा आता है कि हाँ यार कुछ भी नहीं था, कुछ से इतना तो हुआ, उस कुछ से इतना तो हुआ और आज अचीव कर लिया इतना कुछ। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे बात करूंगी नेट क्वालिफायर्स की जो जेआरएफ टारगेट करने वाले थे लेकिन नहीं हो पाया। साथ ही में जेआरएफ क्वालिफायर्स की जो लोग जेआरएफ टारगेट कर रहे थे और उनका हो गया। और साथ ही मैं बात करूंगा जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स हैं उनके बारे में कि क्या किस तरीके से हमको अपनी स्ट्रैटेजी जो रखनी है, बिल्कुल उस तरीके से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला कॉलम में जेआरएफ वाले बच्चों को डेडिकेट कर देती हूँ क्योंकि उसके बारे में हम बात करेंगे। देन मैं जो बिल्कुल न्यू बिगनर है उसके बारे में उन लोगों को डेडिकेट कर देती हूँ क्योंकि उनके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट कॉलम जो है वो मेरे नेट से जेआरएफ वाले बच्चे, क्योंकि वो मेरे फेवरेट ही रहते हैं हमेशा वो स्टूडेंट, ठीक है। उनके बारे में जरूर बात करूंगी। इनके लिए मैं थोड़ा स्पेशली थोड़ा सा बायस होकर जरूर बात करूंगी। चलिए पहले बात करते हैं जेआरएफ वालों के लिए। तो देखिए रिजल्ट आ चुका है, अब आगे क्या किस तरीके से अपने आगे की अप्रोच रखनी है, क्या हमको टारगेट करना है। तो देखो बैठना मत, सिलेबस को ना अनटच मत रखना, क्योंकि आपके जो जेआरएफ यानी कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हैं फुल टाइम, अगर आप रिसर्च इंटरव्यू भी देना चाह रहे हैं एज अ रिसर्चर भी, अगर आप एज अ एडॉक या गेस्ट फैकल्टी भी इंटरव्यू को चेस कर रहे हैं, ठीक है, तो भी अगर आप किसी सेक्टर में ऐसे जाना चाह रहे हैं, देखिए जेआरएफ का मतलब ये है कि आप यही सब सेक्टर चुनेंगे। साथ ही अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। सबसे पहली चीज सब्जेक्ट को बिल्कुल ना छोड़िएगा, सब्जेक्ट को मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए 2 महीने भी अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा ना तो सब्जेक्ट भूलने लग जाओगे आप, ठीक है। वो दिमाग, जाहिर सी बात है कोई चीज रिवीजन ही नहीं करी तो वो चीज निकलने लगेगी ना दिमाग से। तो सिमिलरली सब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट को अनटच कर दो या साइड में हो जाए तेरा काम खत्म, नहीं।
भाई इसने आपको बहुत कुछ दिया है, बड़े नाज़ों से आपने इसको पढ़ा है, बिल्कुल हाइलाइट करके बुक में आपने इसको पढ़ा है, तो उसको रखिए उस तरीके से, रोज़ छूइए अपने सब्जेक्ट को, प्यार करिए अपने सब्जेक्ट को, इतना रोज़ मिलने जाइए अपने सब्जेक्ट से, तो बिल्कुल ऐसी अप्रोच रखनी होगी, रोज़ अपने सब्जेक्ट के साथ ज़रूर डेट मारनी है, ठीक है? यानी कि सब्जेक्ट को अनटच नहीं छोड़ना, क्योंकि देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन आएँगे, पीएचडी के इंटरव्यू में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनफैक्ट पीएचडी का अगर आप आगे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। रिसर्चर एज अ रिसर्चर जाओगे तो ऑफकोर्स आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई इंटरव्यू हो, जैसे अगर कल को मैं भी कोई इंटरव्यू हुई तो मैं देखूंगी कि बंदे का बैकग्राउंड कितना है, कितनी उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट से वो क्वालिफाई करके आया है, ठीक है, जेआरएफ का एग्जाम। साथ ही एडॉक की, एडॉक वाले भी पूछ ही सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो एपीआई में वो देखेंगे कि आपको जेआरएफ क्वालिफाइड है, आप सब्जेक्ट की नॉलेज में आपको टेस्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं पता, क्योंकि एडॉक और गेस्ट फैकल्टीज में आजकल कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ये है कि उस इंटरव्यू के लिए भी ऐसा तो नहीं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। साथ ही एपी की, क्योंकि देखो आरपीएससी के भी फॉर्म निकल चुके हैं, इसकी लास्ट डेट कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने अप्लाई करा है, जो लोग पीसीएस एग्जाम, स्टेट एग्जाम जो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूंगी मैं, सिलेबस जो है बिल्कुल सिमिलर आता है, बिल्कुल जेआरएफ वाला पैटर्न आता है, छोड़े ना, बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है। जेआरएफ क्वालिफाई होगा, क्या पता हाथ के हाथ सरकारी नौकरी लग जाए, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वही है भाई, सिलेबस अनटच नहीं रखना है, पढ़ाई अपनी बिल्कुल की बिल्कुल कंसिस्टेंसी में रखनी है। आने वाले सेशन में कोई भी ऐसे जो है आपका जो इंटरव्यू होंगे या कोई भी ऐसा फॉर्म निकलता है या कोई भी अपॉर्चुनिटीज निकलती है, बिल्कुल मैं आपसे डिस्कस करूंगी, बिल्कुल आने वाले सेशन में इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप बने रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ, जेआरएफ अड्डा पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस के साथ। साथ ही न्यू बिगनर्स की अगर बात करूँ तो देखो, ये हमारी अब आने वाले सेशन में ना डिकोड हम लोग अभी रिसेंटली हम चलाएंगे, जिसमें हम यूजीसी नेट के सिलेबस को डिकोड करेंगे। डिकोड सीरीज अगर मैं बात करूँ, टारगेट सीरीज मैंने इसका नाम रखा है, टारगेट सीरीज होगी ये, बिकॉज इसमें हम जो न्यू बिगनर्स की बात करूँ वो नेट करने आए हैं, साथ ही साथ जेआरएफ करके जाएंगे, ये पक्की डील है अपनी, ठीक है। तो ये जो टारगेटेड सीरीज जो है ना मेरी, इसमें मैं यूनिट वाइज, लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एक दिन में एनालाइज करवा देते हैं सिलेबस को, नहीं, मैं यूनिट वाइज सिलेबस को इसमें एनालाइज करवा रही हूँ, ताकि आप पर यूनिट से ये देख सके किस तरीके से आपके क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। पहली चीज, कैसे आपको उन क्वेश्चन को टारगेट करना है, कौन से एरिया आपको कवर करने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आप वहां से डिकोड कर सकते हैं, ये सारी चीजें ना मैं उस यूनिट में डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो ये पर यूनिट, पर डे का मैंने जो कॉन्सेप्ट चलाया है, ये आप प्लीज अटेंड करिए। सिलेबस के बाद कोर्स भी आएगा, कोर्स के बाद अपना जो है हम सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे, उस कोर्स में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल ये जर्नी 0 से 100 तक पहुंचानी है हमको, तो इस चीज को, लेकिन देखो आपको ना कंसिस्टेंट रखना होगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि मेहनत लगती है भाई, ठीक है। अब बहुत कुछ त्यागना पड़ता है तब जाके कुछ मिलता है, बहुत कुछ छोड़ के आए हैं तब कुछ पाया है, वो वाली हालत हो जाती है बिल्कुल। तो मैं सही बताऊं तो वही वाला है कि रज की तैयारी करनी है बॉस, ठीक है। तो उसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन रखनी होगी पढ़ाई करते वक्त, ठीक है। मैं सीधा सीधा एक बात बोलूं तो आपको, देखो प्रिपरेशन करने आए हो, मजाक नहीं है, एक मिनट बंदे को पूरा डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है, ठीक है, पूरा स्लॉट देना पड़ता है कि इतने घंटे की पढ़ाई में करूंगा, ऐसा नहीं घंटे के हिसाब से आप पढ़ो, नहीं, बेशक घंटे के हिसाब से मत पढ़ो, पर प्रोडक्टिव अप्रोच अपनी रखनी पड़ती है, प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना पड़ता है। तो उसी प्रोडक्टिविटी के साथ अपनी तैयारी को आप शुरू कर लीजिए। ये हाई टाइम है, क्योंकि देखो मैं सिलेबस एनालिसिस करवा रही हूँ, सिलेबस एनालिसिस के बाद हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे बिल्कुल। तो ये हाई टाइम है, क्योंकि देखो कोई बैठ के आपको सिलेबस समझाएगा नहीं, खुद से पढ़ोगे क्या पता समझ में ना आए, खुद से पढ़ो क्या पता डिकोड ना हो, ऐसी बात नहीं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बट जिसको नहीं होता या फिर जो नहीं कर पाता, जिसको लगता है कि नहीं यार मुझे कोई समझाने वाला चाहिए, कोई पढ़ाने वाला चाहिए, उसके लिए बिल्कुल मैं यहाँ पर हूँ। तो बिल्कुल हम लोग इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, 6 बजे गांठ बांध लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि डिटरमाइन अगर आप हो गए ना, आपने कोई चीज रिलीजियसली, यानी कि कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे रिगरसली कोई चीज अगर आपने फॉलो कर दी, तो वो चीज आपकी जरूर आपको कुछ ना कुछ फलेगी ही, कुछ ना कुछ आउटपुट देगी ही देगी, ठीक है। साथ ही मैं बात करूं अपनी अगली और अपनी मोस्ट फेवरेट कैटेगरी, यानी कि जो नेट से जेआरएफ की तरफ जाएंगे, स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूंगी। देखो मुझे पता है कितना टाइम दिया होगा अपने सब्जेक्ट में, क्या क्या छोड़ा होगा आपने इस सब्जेक्ट के लिए, इस यहाँ तक पहुंचने के लिए। कोई 0.5 से रहा होगा, या कोई एक क्वेश्चन से रहा होगा, कोई 2 क्वेश्चन से रहा होगा, कोई 3 क्वेश्चन से रहा होगा, या कोई छू कर बस वापस आ गया होगा, वो वाली हालत है। कोई नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, दोबारा शुरू करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे,
ठीक है, नई स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करेंगे, नए अप्रोच के साथ शुरू करेंगे, नई टेक्निक के साथ शुरू करेंगे। जिस तरीके से मैं पढ़ी थी, मैं पढ़ाऊंगी उस तरीके से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ना पर्सनली अपनी हैंड कॉपीज, हैंडमेड नोट्स भी आपके लिए जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करूंगी, ताकि आप पढ़ पाए, दिसंबर यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, ऑथेंटिकेशन रहे सोर्स की, पहली चीज तो वो आप कर पाए। और देखो बॉस, जिस तरीके से नेट के लिए पढ़े थे ना अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी का हो सकता है तीसरी बार नेट हो, किसी का हो सकता है दूसरी बार नेट हो, लेकिन जब वो पहली बार वाला जो मजा, जो स्वाद चखा था ना नेट का, बिल्कुल उसी तरीके से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही पढ़ोगे तो ही ऐसा मिलेगा। ये बात तो फॉर अ फैक्ट सही है। देखो, मन लगा के पढ़ना ही पड़ेगा। वो बात आपके ऊपर है कि आप सुबह का टाइम दे दो या शाम का टाइम दे दो, वो आपके ऊपर है। पर वो टाइम फिर होना आपके सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि साफ सीधी बात है भाई, सब्जेक्ट मांगता है लॉयल्टी। ठीक है, तो आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी लॉयल्टी पे नहीं करते, तो सब्जेक्ट जी तो बिल्कुल आपसे लॉयल्टी मांगेंगे, क्योंकि आपको बदले में कुछ दे रहे हैं, आपको बदले में स्टाइपेंड मिल रहा है। तो आपको लगता है आपको स्टाइपेंड चाहिए, आपको लॉयल्टी नहीं दिखानी पड़ेगी, तो बिल्कुल सब्जेक्ट जी आपसे लॉयल्टी मांग रहे हैं, वो लॉयल्टी देनी है, रिवीजन करनी है लगातार। देखो, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है नेट से जेआरएफ वालों का, ठीक है, छोड़ना नहीं। नेट बेसिस पे भी अपने पीएचडी इंटरव्यूज देते रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म निकलेंगे, और निकल भी चुके हैं, भर दिए तो वेल एंड गुड है। नेट बेसिस पे बिल्कुल पीएचडी फॉर्म दे दीजिए, एपी का एग्जाम भी अप्रोच करिए। पढ़ते रहेंगे ना तो ही बात बनेगी, क्योंकि फिर वो है कि टच में रहेंगे। ठीक है, साथ ही अगर मैं बात करूँ जीआरएफ को भी टारगेट करना है, तो यही है ना, ये सब जो टारगेट है ना मेंटेन रखिए बिल्कुल। ठीक है, अप्रोच इस तरीके से लेके चलिए कि चीजें क्वालिफाई हो, कंसिस्टेंसी मत छोड़ना, क्योंकि वो वाली बात है सिंपल सी कि भाई पैटर्न बना हुआ है भी पढ़ने का, समझ रहे हो, पढ़ने का पैटर्न बना हुआ है कि सुबह उठे, ये किया वो किया, फिर अपना पढ़ लिया, इतने घंटे पढ़े फिर लंच कर लिया, इतने घंटे पढ़े फिर इवनिंग वॉक के लिए चले गए, इतने घंटे पढ़े फिर रिवीजन नाइट की हो गई। ठीक है, सुबह उठे फिर से पैटर्न है ना, लर्न रिपीट, यही चल रहा है। तो वो पैटर्न छोड़ना नहीं है भाई, ये साइकिल छोड़नी नहीं है अपनी। ठीक है, तो इसी साइकिल को मेंटेन रख के अपनी पढ़ाई करो, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, मैं यही बोल रही हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भर के बैठी हुई है, बिल्कुल कोई एक चीज मिस ना हो जाए। ठीक है, क्या पता नेट क्वालिफाई आ गया, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ही क्वालिफाई हो जाए, है ना, तो क्यों छोड़नी पढ़ाई। क्या पता पार्ट टाइम अगर किसी में एज अ अपॉर्चुनिस्ट, जैसे एज अ रिसर्चर जॉब लग जाती है, वो ही लग जाए, है ना, वहां पे भी सब्जेक्ट नॉलेज काम आएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ते रहना है। वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ठीक है, साथ ही एक चीज और बोल रही हूँ, देखो आप पेपर दोगे ना, एग्जाम दोगे ना, अब तक आप क्या पढ़ते आए हो कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ चीज, अब तक पढ़ते आए हो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, अब एक चीज और ऐड कर लेना इसमें, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड कंप्लीटली। जिन लोगों का एक एक दो दो या तीन तीन क्वेश्चन से रहा है ना, उन लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूरा यहाँ से यहाँ तक पूछा होता है, पहले दो तीन वर्ड में लगता है ओ माय गॉड ये तो डिकोड हो गया, नीचे जाकर क्या करो, ऑप्शन को आंसर करेक्ट करके आ गए। नहीं, गलत स्ट्रैटेजी, बहुत गलत स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, एंड में जो भी आंसर लगता है फिर वो मार्क करो, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है। और मैं खासकर एक बात यहाँ पर सबको बता दूं, जिनको लगता है कि भाई नेट तो क्वालिफाई हो गया, आप क्या करेंगे, जब जीआरएफ की डेट आएगी ना, उससे 1 महीना 2 महीना पहले दोबारा सिलेबस लेके बैठ जाएंगे, और फिर उस तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। सबसे गलत अप्रोच है, नहीं होगा क्वालिफाई, अच्छों का नहीं होता। हाँ, बहुत से किस्मत वाले होते हैं भाई, एक हफ्ता पढ़ाई करी क्वालिफाई हो गया, जरूरी थोड़ा ना आप हो, जरूरी थोड़ी ना है। क्या पता वो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। भाई एक किसी एजुकेटर से ज्यादा कौन लकी होगा इस चीज में कि उसके स्टूडेंट इतने धनवान किस्मत के बलवान निकले हैं, समझ रहे हो बात। पर ये है कि बहुत मेहनत जिस चीज में करोगे ना वो ही मिलेगी, समझ रहे हो। कभी कभार ना स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट वर्क भी काम आ जाता है, रादर देन रट्टे लगा रहे हो बैठ के, थ्योरी पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो, नहीं। ठीक है, तो इस अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर एक बात बोलूंगी कि अपनी तैयारी दोबारा शुरू करना, ये नहीं कि भाई हो गया यार, नहीं हो पा रहा, अरे यार यही गिव अप कर दोगे तो कैसे होगा, समझ रहे हो। तो बहुत स्टाइपल लेकर ही आना है, सिंपल सा लॉजिक है, स्टाइपल लेकर ही आएंगे भाई, पैसा कमाना है, बात खत्म। नेट वाला फिर स्पेशली बोल रही हूँ मैं। और जो अभी शुरू करना है तो भाई साहब नेट की तैयारी करो, जेआरएफ लेकर आएंगे, मजे उड़ाएंगे। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है।
तो बिल्कुल इसी के साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करती हूँ। प्लीज अपने कमेंट्स जो है, अपनी क्वेरीज जो है वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ चीज समझ में आई, आपको अच्छा लगा ये चीज, आप रिलेट कर पाए इन सब चीजों से। मुझे पता चले कि हाँ आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी। तो प्लीज बने रहिए सेशन में। साथ ही मैं बोलूंगी कमेंट करना प्लीज मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, मेरे लिए बहुत जरूरी है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे सेशंस लेकर आती रहूँ। और एक बात मैं एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि आने वाले सेशन में, अगले सेशन में मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की जो सीरीज है, टारगेट सीरीज है, वो चला रही हूँ, जिसमें हम यूनिट वाइज सिलेबस को डिकोड करेंगे, एक एक माइन्यूट माइन्यूट चीजें देखेंगे। ये चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो मिस मत करिएगा। दोबारा शुरू करते हैं तैयारी जीत की। तो बने रहिए जेआरएफ अड्डा पर 6 PM पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।